ज्ञान मार्ग में एडमिशन लेने के लिए जिज्ञासा के 4 साधन बताए। पहले तो विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, समदम यानी समाधि संपत्ति होनी चाहिए, उसके बाद में मुमुक्षा, तीव्र मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये 4 जब सध जाए जीवन में तो ज्ञान मार्ग में प्रवेश होगा। बताओ ये सधेगा? विवेक पहला। विवेक का मतलब है कि बुद्धि में दृढ़ता से ये बात जम जाए कि संसार मिथ्या है, बेकार है, संसार में हमें लिपटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मोहासक्त नहीं होना है, केवल एक ईश्वर सत्य है, अपना संबंध केवल ईश्वर से जोड़ना है। ये है विवेक। सद असद विवेचनी बुद्धि विवेक, ये है विवेक। ये हो गया क्या हम लोगों को? बोलो, हो गया? नहीं हुआ। विवेक जब हो जाएगा तो वैराग्य भी हो जाएगा। जब ये चित्त में दृढ़ता से बात स्थापित हो जाए कि संसार मिथ्या है, इसमें कुछ है नहीं, ये बांधने वाला 84 के चक्कर में है, यहाँ मन को लिपटाना नहीं है। अगर ये पूरी तरह से दृढ़ता से बात दिल में जम जाए तो संसार से वैराग्य हो जाए। वैराग्य जब हो जाएगा तो सम भी हो जाएगा, दम भी हो जाएगा। सम कहते हैं मन का नियंत्रण, दम कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। उसके बाद मोक्ष होती है, मोक्ष प्राप्त कर। तब अब रखा है क्या? प्राप्त करने लायक इस दुनिया में है क्या? अब तो संसार में कुछ प्राप्त करने लायक रहा ही नहीं, तो क्या प्राप्त करना है? भगवान को प्राप्त करना है। तो चेतना की जब इतनी ऊंचाई हो, माने पूरी चित्त शुद्धि हो जाए, तब ज्ञान मार्ग में आपका प्रवेश होगा। ऐसे नहीं होगा, बड़ा कठिन है। एक वेदांती जी थे, अपने शिष्य को उपदेश दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, जो दुनिया में दिखाई पड़ता है सब ब्रह्म ही है, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। चेला ने कहा सबके अंदर एक ही ब्रह्म है महाराज? बोला कि हाँ, मेरे अंदर भी हाँ, उसके अंदर भी हाँ, उसके अंदर भी हाँ, शेर के अंदर हाँ, कुत्ते के अंदर हाँ, कीड़े के अंदर हाँ, मच्छर के अंदर हाँ। अच्छा, तो सबके अंदर वो एक ही ब्रह्म है। सबके अंदर एक ही ब्रह्म है क्या? गुरु जी ने कहा सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है। कहा कि इसको गांठ मान लो, मैंने लॉक कर लूं। तो गुरु जी ने कहा इसको तू लॉक कर ले। लॉक कर लो। अब जा रहा था चेला एक जगह, रास्ते में एक हाथी पागल हो गया था। हजारों लोग देख रहे थे खड़ा होकर के, जो रास्ते में जाए उठाकर पटक देता था, कई लोगों की हत्या भी कर दिया। ये ज्ञान लेकर के जा रहे थे। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? इधर वेदांती जी। कहा मैं जा रहा हूं उधर। अरे उधर नहीं जाओ, एक हाथी पागल हुआ, जो जाता है पकड़कर पटक कर मार देता है। बोला हटो मूर्खों, तुमको कुछ नहीं पता। आपको पता है? हाँ हमें पता है। क्या पता है? वेदांती जी बोले सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सबके अंदर वही ब्रह्म है। हमारे अंदर जो ब्रह्म है वही हाथी को अंदर भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से डरेगा क्यों? लोगों ने समझा सचमुच बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। हाथी की तरफ निर्भय होकर के जाने लगे, झूम झूम करके चलने लगे। हाथी ने देखा ये कौन आ रहा है, हाथी भी उधर से झूम करके चला। ये और तेजी से हाथी की तरफ चले तो हाथी भी तेज दौड़ा, ये भी हाथी की तरफ दौड़े, हाथी भी इनको देख करके दौड़ा। हाथी के नजदीक गए, सूंड में उठाया, लपेटा, उठाकर घुमाकर फेंका, 100 मीटर दूर गिरे। दोनों हड्डी पटली हाथ पैर की सब टूट गई। प्राण किसी तरह से बच गए, हॉस्पिटल में लाया गया, बेहोश हो गए। 3 दिन के बाद होश आया, आंख खोली। आंख खोलते ही बोले मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में हूँ। तो मेरा गुरुजी कहाँ है? उनको बुलाओ।
गुरुजी को बुलाया गया, कहा गुरुजी आपने ही कहा था कि सबके अंदर वही ब्रह्म है, क्या ये सच है? बोले हाँ ये सच है। तो क्या जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही हाथी के भी अंदर है? बोले हाँ वही हाथी के भी अंदर है। तो बोले गुरुजी एक बात बता दो, तब एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पटकता क्यों है? बोले राजा रामचंद्र एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को पटकता क्यों है? बोले बेटा आधी बात समझी तुमने, हाथी के अंदर वही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर वही ब्रह्म है, लेकिन 1000 लोग जो मना कर रहे थे कि उधर मत जाओ, उनके अंदर भी वही ब्रह्म है। तो 1000 ब्रह्म की बात तुमने नहीं मानी, तो हाथी ब्रह्म नाराज हो गया, पटक दिया। मैया ज्ञान जब तक तुम्हारा अनुभव नहीं बनेगा, अनुभूति नहीं बनेगा, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। भगवान के प्रेम का आनंद कैसा है जब तक तुम्हारे अनुभव में नहीं उतरेगा, तब तक तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं कि क्यों कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने पूरे साम्राज्य को लात मार करके फकीर बन करके जंगल में निकल जाता है कमंडल लेकर के।